हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक और स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। स्टोरी है चंदन की। और चंदन एक्चुअली रहते थे मुंबई में अपनी आंटी के पास, और उनकी जो फैमिली है वो गांव में रहती थी। और बच्चे जब कई बार घर से बाहर रहते हैं अपने किसी रिलेटिव के पास या अपने किसी फैमिली मेम्बर के पास या किसी भी ऐसे गार्डियन के पास जिनके भरोसे हम अपने बच्चों को छोड़ते हैं, वो हमारे बच्चों के साथ कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमने कभी सोचा नहीं होता है। तो सेम चीज़ यही होती है चंदन के साथ। और चंदन की स्टोरी एक्चुअली कुछ ऐसी है कि चंदन अपनी जिस आंटी के साथ रहते थे वो और उनकी एक बेटी उनके घर में रहती थी, और चंदन भी वहीं पर स्टडी करते थे। एक दिन सुबह सुबह कॉलेज जाने का जब टाइम होता है और चंदन हो रहे होते हैं कॉलेज के लिए तैयार, तो उनकी जो आंटी हैं वो बोल देती हैं कि तुम मेरा ये जो फ़ोन है इसको चार्जिंग पर लगा दो। चंदन जल्दी में थे, वो फ़ोन को चार्जिंग पर लगाने लगते हैं तो उनके हाथ से फ़ोन गिर जाता है और फ़ोन गिरकर वो ऑफ हो जाता है। उसकी जो स्क्रीन है वो टूट जाती है। चंदन एकदम से घबरा जाते हैं, बिकॉज़ वो पहले ही जानते थे कि मैं किसी के घर में रहता हूँ और अगर मेरे से कोई गलती हो जाएगी तो मुझे उसकी जो सज़ा है वो मिल सकती है। बिकॉज़ उनकी जो आंटी थी वो बहुत ही गुस्से वाली थी। चंदन एकदम से घबरा जाते हैं, वो फ़ोन को ऑन करने की कोशिश करते हैं और ऑन करने की कोशिश करते हैं बट फ़ोन ऑन नहीं को होता है। और चंदन की जो आंटी थी उनको ऑफिस जाना था, और इतने में चंदन की जो सिस्टर थी, कज़न थी, वो भी वहाँ पर आ जाती है और वो देख लेती है कि फ़ोन ऐसे इसके हाथ से गिर गया है और फ़ोन चल नहीं रहा है, फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। वो अपनी मम्मी को आवाज़ दे के बुलाती है और चंदन की जो आंटी हैं वो उसको बहुत गुस्से से डांटती हैं कि तुमने मेरा इतना महंगा जो फ़ोन है वो ख़राब कर दिया, अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। चंदन बोलते हैं कि नहीं आंटी, मैं फ़ोन को दिखा के ले आता हूँ शॉपकीपर को, शायद ये ठीक हो जाए। और चंदन फ़ोन को अपने साथ ले जाते हैं कॉलेज जाते टाइम, और जब वो दुकान पर उसको दिखाते हैं तो जो दुकानदार है वो उसको बोलता है कि फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो चला गया है और इसको ठीक करवाने में काफ़ी पैसे लगेंगे। चंदन के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे और वो घर पर आकर आंटी को सारी बात बता देते हैं सच्ची सच्ची कि ऐसे ऐसे हो गया। तो चंदन की जो आंटी हैं वो एकदम से गुस्से में उसके साथ बोलती हैं और उसको कहती हैं कि अब इसके जो पैसे हैं वो मैं तुम्हारे पापा से लूँगी और उनसे ही मैं बात करूँगी। चंदन डर जाते हैं कि अगर पापा को ये चीज़ पता चली तो वो बहुत गुस्सा करेंगे और बहुत उनको डांट पड़ेगी। चंदन हाथ पैर जोड़ने लगते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ आप पापा को मत बताना, बिकॉज़ पापा मतलब मुझे डांटेंगे भी और वो शायद इसके पैसे भी नहीं दे पाएंगे। तो चंदन की जो आंटी हैं वो बोलती हैं कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पापा को ये चीज़ ना बताऊं तो तुम्हें जो भी मैं काम बोलूँगी वो सब करना पड़ेगा। चंदन उनको हाँ बोल देते हैं और चंदन की जो आंटी है वो उसको एक टाइम टेबल बना के दे देती है कि तुम सुबह 5 बजे उठोगे, 5 बजे उठकर घर की जो साफ़ सफाई है वो सब करोगे। घर की साफ़ सफाई करने के बाद जितने घर के काम हैं सब निपटाने के बाद 8 बजे तुम मेरी बेटी के लिए चाय बनाओगे, उसको रेडी करोगे, कॉलेज तक उसको छोड़ के आओगे और उसको छोड़ के आने के बाद मुझे जगाओगे और मुझे जगाकर फिर मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओगे। मेरे जितने भी काम हैं, प्रेस करना या कोई भी काम है, वो सब तुम करोगे और उसके बाद ही तुम कॉलेज जाओगे। कॉलेज से आने के बाद जितने लंच का काम है या जो भी घर के काम हैं वो सब भी तुम्हें करने होंगे रात तक। और घर में मेड की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए तुम्हें,
घर के सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। चंदन उनको हाँ बोल देते हैं बिकॉज़ चंदन के पास कोई रास्ता नहीं था। चंदन बोलते हैं कि ठीक है। नेक्स्ट डे से चंदन का यही रूटीन हो जाता है और वो घर के सारे काम निपटाने लगते हैं। वो सुबह 5 बजे उठते हैं, 9 बजे तक वो सारे काम करते हैं। आंटी के ऑफिस जाने के बाद वो तैयार होके अपने कॉलेज आते हैं और कॉलेज जाने के से आने के बाद वो लंच प्रिपेयर करते हैं। उनकी बेटी का हर काम, शूज़ साफ़ करना, उनके पेडिक्योर, मैनिक्योर, उनके कपड़े प्रेस करना, घर की साफ़ सफाई, सब कुछ चंदन से करवाया जाता है। और चंदन हंसी खुशी सारे काम कर भी लेते हैं बिकॉज़ उनको पता था कि इफ़ उनका जो है कुछ भी उनके घर में पता चलता है तो उनके पेरेंट्स बहुत सैड हो जाएंगे और उनको डांट भी खानी पड़ सकती है और डांट के साथ उनको मतलब उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो वो सब करते थे। बट एक बार हुआ क्या कि आंटी को कहीं पार्टी में जाना था और पार्टी में जाने के चक्कर में आंटी ने चंदन को कुछ कपड़े दिए और बोला कि इनको फटाफट प्रेस करके लाओ। तो चंदन जब कपड़े प्रेस करने गए थे, उनको थोड़ा सा टाइम लग गया तैयार होने में और मतलब बच्चों को कई बार टाइम लग जाता है, देखिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे ही चंदन वहाँ से बाहर आते हैं तो उनकी जो आंटी हैं वो एकदम से गुस्से में होती हैं और वो बोलती हैं कि तुम्हें क्या लड़कियों की तरह इतना टाइम लगता है कोई भी काम करने में, कहीं भी जाने के लिए तैयार होने में, कॉलेज के लिए तैयार होने में भी तुम इतना सारा टाइम लगाते हो और घर के कामों में भी इतना सारा टाइम लगाते हो। वो एकदम से गुस्से में बोलती हैं और उनकी जो बेटी थी वो भी अपनी मॉम का साथ देती है। वो उसको बोलती है कि मम्मी आप ऐसा करो कि इसको ना एक लड़की की तरह ही ट्रीट करो, आप इसको मेरे कुछ कपड़े दे दो और हम इसको लड़की बना कर रखते हैं बिकॉज़ ये लड़कियों की तरह धीरे धीरे काम करता है। वो अपने कुछ कपड़े चंदन को दे देती है पहनने के लिए और चंदन को वो कपड़े पहना दिए जाते हैं और उसको कुछ नाइट सूट्स वगैरह भी दिए जाता है कि तू अब जब भी घर में काम करेगा तो इन सब को पहन कर ही करेगा और यही तुम्हारी सज़ा है और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारे घर पर फ़ोन वाली बात जो है वो बता देंगे। तो चंदन की मजबूरी हो जाती है। चंदन अपनी कज़न सिस्टर के जो कपड़े हैं वो पहनकर ही जो घर के काम हैं वो करते हैं और सुबह उठकर वो जैसे नहा धोकर सबसे पहले सूट पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं, उसके बाद जो किचन का काम है वो करते हैं और फिर कपड़े चेंज करके अपनी जो कज़न सिस्टर है उसको छोड़ के आते हैं। घर आने के बाद फिर से वो यही कपड़े पहनते हैं और कपड़े पहनकर फिर से वो अपनी आंटी के लिए जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना है, उनकी जो कपड़ों की तैयारी करनी है वो करते हैं। उसके बाद फिर कॉलेज जाना अपने कपड़े पहनकर और कॉलेज से आने के बाद फिर से गर्ल्स ड्रेसिंग करके घर के जो बाकी काम हैं वो निपटाते थे। तो ऐसे चंदन को चंदना का नाम दे दिया गया। चंदन को चंदना के नाम से बोला जाता था उनके घर में। उनकी जो आंटी हैं वो भी और उनकी जो कज़न थी वो भी चंदन को ऐसे ही चंदना के नाम से ही बुलाती थी। तो ये थी पनिशमेंट स्टोरी। चंदन नहीं चाहते थे गर्ल्स ड्रेसिंग करना बट उनकी मजबूरी हो गई थी और इस वजह से वो ये सब कर रहे थे। तो अ, तो चंदन को फिर भी ये सब करना पड़ा। ये थी चंदन की स्टोरी गर्ल्स ड्रेसिंग की। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें और आप सभी को हैप्पी सावन। भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करें, जिसको जो भी चाहिए वो सब मिले, सब हंसी खुशी रहें। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।